यमन के हूती रिबेल्स ने सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े आर्थिक किले सऊदी अरामको पर हमला करके पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर को हिला दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या रेड सी और पर्शियन गल्फ में शुरू हुई ये नई आग भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगी। नमस्कार दर्शकों, आज इस जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में मैं आपको समझाऊंगा कैसे हूती के इस नए हमले ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस नए एक्सप्लोजन की जिसने ग्लोबल मार्केट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। यमन के ईरान अलाइंड हूती रिबेल्स ने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी स्टेट ऑयल कंपनी और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक सऊदी अरामको के जिजान और यानबू फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। जी हां दर्शकों, ये कोई आम ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक नहीं थी बल्कि एक मल्टी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स का बड़ा स्वॉर्म इस्तेमाल किया गया था। जिजान रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से उठता काला धुआं और आग की लपटें इस बात की गवाही दे रही है कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब एक बिल्कुल नए और खतरनाक फेज में दाखिल हो चुका है। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी क्रोनोलॉजी है जो समझना जरूरी है। कुछ ही दिन पहले सऊदी लेड फोर्सेस ने यमन के स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी होदेदा और कमारन आइलैंड पर हवाई हमले किए थे। हूतीज ने साफ तौर पर कह दिया था कि सऊदी अरेबिया की यह एक्शन एक डेंजरस एस्केलेशन है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और बस 24 से 48 घंटे के अंदर हूती मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कैमरा के सामने आकर ऐलान कर दिया कि उनकी फौज ने जिजान और यानबू में अरामको के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर डजन्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है। जिजान रिफाइनरी जो रेड सी कोस्ट पर स्थित है, सऊदी अरेबिया की एक क्रूशियल एनर्जी एसेट है। इस फैसिलिटी पर स्ट्राइक्स के बाद लोकल एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस को इमीडिएटली हॉल्ट करना पड़ा। यानबू में जो नॉर्दर्न रेड सी पर एक मेजर एक्सपोर्ट हब है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करना पड़ा। ये वही यानबू है जहां से सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन्स के बीच अपना क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब हूती स्ट्राइक्स ने इस ऑल्टरनेट मैरिटाइम रूट को भी डायरेक्ट डेंजर जोन में ला खड़ा किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस अटैक के गहरे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक मायने क्या है। पहला मायना, द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। सऊदी अरामको सिर्फ सऊदी अरेबिया की कंपनी नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की बैकबोन है। जब भी अरामको के किसी फैसिलिटी पर स्मोक प्लम्स दिखते हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में पैनिक फैल जाता है। इस हमले के तुरंत बाद ट्रेडिंग डेस्क पर क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स में तेजी देखने को मिली। एनर्जी ट्रेडर्स अब इस बात को लेकर वरिड हैं कि अगर स्टोरेज टैंक्स और रिफाइनिंग यूनिट्स को हेवी डैमेज हुआ तो फ्यूल सप्लाई डिसरप्शंस कितने हफ्ते तक चल सकते हैं। दूसरा मायना है अ मल्टी फ्रंट रीजनल एस्केलेशन। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ यमन और सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं है, ये पूरे रीजन एक प्रॉक्सी प्लेग्राउंड से बदलकर एक डायरेक्ट वॉर जोन बनता जा रहा है। यूएस, इजराइल, ईरान और उनके रीजनल प्रॉक्सीज के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें हूतीज ने अपने नेवल ब्लॉकेड और मिसाइल कैपेबिलिटीज को एक प्राइमरी वेपन बना लिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं होते तब तक सऊदी टारगेट्स और रेड सी में शिपिंग लेन्स पर अटैक्स जारी रहेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। भारत जैसा देश जो अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, इस तरह के डिस्टेबलाइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट में जब भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, क्रूड प्राइसेस 80 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाते हैं और खतरा बढ़ जाता है। इसका सीधा असर आपके और हमारी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा होता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। इसके अलावा रेड सी रूट डिसरप्शन का मतलब है शिपिंग रूट्स का लंबा होना। जब ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स रेड सी के बजाय अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर घूम कर जाएंगे तो फ्री चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम सब स्काई रॉकेट कर जाएगा। अब आगे क्या?
सऊदी अरेबिया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शील्ड करना और साथ ही इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अनकंट्रोल्ड ऑल आउट वॉर बनने से रोकना। उनके सिविल डिफेंस और मिलिट्री कमांड नेटवर्क्स हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन हुती रिबेल्स के पास जिस तरह के लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट एसिमेट्रिक वेपन्स जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस और मैन्यूवरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्हें 100% इंटरसेप्ट करना किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव बनता जा रहा है। दुनिया अब रियाद और वॉशिंगटन के अगले कदम पर नजर बनाए बैठी है। क्या सऊदी अरेबिया एक और बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करेगा या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इस एस्केलेशन को कूल डाउन करने की कोशिश की जाएगी? एक बात तो तय है कि जुजान और यानबू के आसमान में दिखने वाला धुआं सिर्फ सऊदी ऑयल फैसिलिटीज का नहीं, बल्कि ये मिडिल ईस्ट की स्थिरता का सबसे बड़ा संकेत है कि अब वो हिलती नजर आ रही है। अगर इस नए फ्रंट को जल्द से जल्द कंटेन नहीं किया गया तो इसकी आंच पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी आग में ले लेगी। ऐसे में आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.